to my channel NCERT Biology Extract. Today I will start the chapter 3 Plant Kingdom. So let us start with an intro of this chapter line by line NCERT. In the previous chapter we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by the Whitaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, फंजाई, एनिमिलिया एंड दी प्लांटे. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा था कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफाई किया था, जो प्लांटे है, एनिमेलिया है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा और फंगाई है. तो इस चैप्टर में हम प्लांटे किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल डील इन द डिटेल विद द फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन द किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and the members of the Monera, Protista having cell wall have now been excluded from the plant through earlier classification placed them in the same kingdom. तो जैसे जैसे टाइम आते गया, बीतता गया, वैसे वैसे है ना प्लांट किंगडम में बहुत सारे चेंजेस आते गए. पहले प्लांट किंगडम में फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा वो भी इंक्लूड किया जाता था क्योंकि उनके पास भी सेल वॉल थे, पर अब प्लांट किंगडम में ये लोग नहीं है. So the cyanobacteria that are also referred to as a blue-green algae are not algae anymore. जो cyanobacteria पहले plant kingdom में था वो अब plant kingdom में नहीं है, वो Monera kingdom में है. In this chapter we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and the plantae. तो हम algae, bryophytes, pteridophyte, gymnosperm और angiosperm and under the plantae में हम algae, bryophytes, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm को पढ़ेंगे. Let us look at the classification within the angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. तो हम angiosperm के अंदर classifications पढ़ेंगे. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of the leaf et cetera. तो पहले क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, मतलब जब हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं वो कैरेक्टर्स. They were based mainly on the vegetative characters or on the androecium structure system given by the Linnaeus. तो लीनियस ने ये वाला सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस ने दिया था और ये किस पे बेस्ड था? मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या आएंगे? हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स आएंगे. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. तो इन्होंने closely related species को separate किया जो कैरेक्टरिस्टिक पे सेम थे. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव द इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड द सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक. तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या करता था? इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक. वेजिटेटिव मतलब लीफ का शेप क्या है, हाइट क्या है, हैबिटेट क्या है, ये देखते थे. और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये देखना. ओवरी क्या है, कितने ओवरी है, सेप्टा क्या है, ये सब देखना सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक में आता है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट. तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है? जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे ही वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी चेंज होते हैं. तो हम इसे है ना एक बेसिस नहीं मान सकते एक सिस्टम को क्लासीफाई करने के लिए. एज अगेन दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर. तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाया गया. ये नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, ये किस पे बेस्ड था? मतलब नेचुरल एफिनिटीज मतलब नेचर के साथ एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का जुड़ाव कैसा है, ये रेस्पॉन्स कैसा है बोल सकते हैं. नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही नहीं, इंटरनल फीचर्स भी कैसे है प्लांट के. जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा गया हर एक पार्ट प्लांट के. एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी इंटरनल ऑर्गन्स. एम्ब्रोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी. फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल स्टडी, प्लांट्स के केमिकल की स्टडी. Such a classification for the flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो इस क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने. At present, phylogenetical classification system based on the evolutionary relationship between the various organisms are acceptable.
This assumes that organism belonging to the same taxa have a common ancestor. तो बाद में अब जो फिलहाल चल रहा है वो है phylogenetical classification system. ये evolutionary relationship पे based है. evolutionary relationship मतलब ancient relationship. हमारा और हमारे पूर्वजों का क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या कैरेक्टर्स हम शेयर कर रहे, ये है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. thus assuming that the organism belonging to the same taxa having a common ancestor. सेम taxa में हम आते हैं या नहीं, या हमारे कॉमन ancestor है या नहीं, ये क्लासिफिकेशन अब यूज़ किया जाता है. We know use information from many other sources to help resolve difficulties in the classification. अब हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के मदद से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम अपने डिफ़िकल्टीज़ जो क्लासिफिकेशन में आते हैं उसे दूर करते हैं. दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ अ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस. ये हमें बहुत ज़्यादा काम आता है जब हमारे पास फॉसिल एविडेंस नहीं होता है किसी भी चीज़ का. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर्स इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर्स के अंदर हर एक कैरेक्टर को एक एक कोड दिया जाएगा और हर एक प्लांट या एनिमल ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, अच्छा ये कैरेक्टर्स इतने हैं, ये प्लांट में इतने कैरेक्टर्स है, ऐसे करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसीडेड. नंबर्स और कोड्स दिया जाता है जो मैंने अभी कहा था. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. तो इस क्लासिफिकेशन हेल्प से क्या होगा कि हम हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे और एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स का कंसिडर करेंगे. Cytotaxonomy, that is based on the cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that uses the chemical constituent of the plant to resolve the confusion are also used by the taxonomist these days. तो साइटोटेक्सोनॉमी में क्या होगा कि ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल मतलब सेल से हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, क्रोमोजोम के बारे में मिलती है, क्रोमोजोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, इसके ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को. Chemotaxonomy that uses the chemical constituent of the plant to resolve the confusion are also used by the taxonomists these days. तो फिलहाल तो आजकल तो कीमोटेक्सोनॉमी का भी यूज़ बहुत कर रहे हैं. कीमोटेक्सोनॉमी में प्लांट्स के अंदर कौन से केमिकल्स है वो देखकर वो प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही. हम अगले वीडियो में एल्गे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. और अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो वो देख सकते हैं. इफ़ यू like my videos, please like, share and subscribe. Thank you for watching this video.